उसका सिर काट दिया गया था। फिर भी वो नहीं मरा क्योंकि सभी का विश्वास था कि दुनिया को बचाने वाला केवल वही था। इसलिए दो अमर योद्धाओं ने उसके शरीर को इकट्ठा किया और उसे पवित्र पर्वत पर वापस ले आए। सर्वोच्च अमर ने उसे पुनर्जीवित करने के लिए अपनी दिव्य शक्ति का उपयोग किया, लेकिन राजकुमार के मन में नफरत इतनी गहरी थी कि उसने सभी अमरों की दिव्य शक्तियां ही सोख ली। किसी ने भी ये उम्मीद नहीं की थी कि ये कार्य एक भयानक आपदा का कारण बन जाएगा। पुनर्जीवित होने के बाद राजकुमार को 3 सिर और 6 भुजाओं की शक्ति प्राप्त हो गई। उसके मन में केवल एक ही विचार था, अपने और अपनी माँ का बदला लेने के लिए सम्राट की हत्या करना। सर्वोच्च अमर ने उसे बार बार चेतावनी दी कि वो अकेले बदला लेने नहीं जा सकता, उसे पहले युद्ध समाप्त करना होगा, अन्यथा एक बड़ी विपत्ति आ जाएगी। ऊपरी तौर पर राजकुमार ने उसकी बात मान ली, लेकिन जैसे ही युद्ध समाप्त हुआ उसने अपनी जादुई शक्तियों का सहारा लिया और अकेले ही सम्राट से हिसाब चुकता करने निकल पड़ा। राजकुमार को देखते ही सम्राट घबरा गया और तुरंत अपने सैनिकों को उसे मार डालने का आदेश दे दिया। राजकुमार ने तुरंत 3 सिर और 6 भुजाओं वाला रूप धारण कर लिया और सम्राट की ओर बढ़ने लगा। सम्राट के पास अपनी जान बचाकर भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जैसे ही राजकुमार अंतिम प्रहार करने वाला था, अचानक एक रहस्यमय शक्ति ने उसके शरीर पर नियंत्रण कर लिया। कुछ ही क्षण बाद राजकुमार काले भयावह जल के एक कुंड से धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। सम्राट डर के मारे कांप रहा था, लेकिन राजकुमार की आंखें बिल्कुल खाली थी, मानो वो कोई दूसरा व्यक्ति बन चुका हो। काले जादूगर के एक आदेश पर राजकुमार ने तुरंत अपनी शक्तियां वापस ले ली और फिर अपने मानव रूप में लौट आया। इसके बाद उसने आदर पूर्वक सम्राट के सामने सिर झुका दिया, यहाँ तक कि उसने लोमड़ी राक्षसी को अपनी सगी माँ की तरह सम्मान दिया। उसकी सारी यादें पूरी तरह मिट चुकी थी।